अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतीक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ड में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सम इफ फंक्शन को एक्सेल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको 7 एग्जांपल्स के ज़रिए वाज़ेह करूँगा कि आप सम इफ फंक्शन को किस तरह से एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आप सम इफ फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, आपको सम इफ फंक्शन 7 एग्जांपल्स के साथ समझाने के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें रैंडम डाटा मैंने रखा हुआ है। दूसरी साइड पर यहाँ पर एग्जांपल नेम्स लिखे हुए हैं जिनको मैं यहाँ पर यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से मुख्तलिफ़ कंडीशंस में सम इफ फंक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सम क्या होता है। सम का मतलब है प्लस करना, मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ जमा कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सम यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सम किस तरह से यूज़ करेंगे। पहले सेल में लिखता हूँ इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। ये पूरी क्वांटिटी वाली रेंज है, इसे मैं सम करना चाहता हूँ तो इसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करूँगा तो इसने हमें सम करके बता दिया कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका मतलब जमा करके 47 बनता है। तो अब मैं सम इफ़ की तरफ चलता हूँ। सम इफ़ इसलिए किया जाता है कि जब हमें कोई कंडीशन लगानी हो, मतलब सम तब करे अगर फ़लाँ वैल्यू मतलब इस रेंज में मौजूद हो जो हम रेंज देंगे। तो सम इफ को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले जो एग्जांपल है वो न्यूमेरिक की रखी है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप रेंज दें, तो हमने यहाँ पर रेंज देनी है। जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी वाला जो कॉलम है इसकी जो है रेंज दे देता हूँ। रेंज देने के बाद यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा। अब हमसे पूछ रहा है कि आप क्राइटेरिया दें, मतलब आपने जो ये रेंज सेलेक्ट की है क्वांटिटी वाली, अब इसमें रेंज दे के आप किसको देख कर प्लस करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे 5 लिखता हूँ, मतलब इस रेंज में 5 जितनी बार भी आ रहा है उन सब को प्लस करके यहाँ पर मुझे बताए। तो यहाँ 5 लिखा मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो अब उसने क्या किया कि जितने भी इस रेंज में 5 थे उनको प्लस करके यहाँ पर मुझे आंसर दिखाया इसने। जैसे यहाँ पर 5 1 और 5 2, 5 और 5 10 हो गए। यहाँ पर हमें आंसर इसने 10 दे दिया है। तो दोस्तों, ये थी सम इफ की पहली एग्जांपल जिसे मैंने सिंपल तरीके से आपको एक रेंज देकर उसमें जो है वैल्यू को सिलेक्ट करके प्लस करना बताया है। तो इसी में एक और न्यूमेरिक वैल्यू में जो है आपको मज़ीद जो है सम इफ जो है समझाने वाला हूँ। एक वैल्यू हमने और ऐड करनी है, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोड है, तो मतलब कोड यहाँ पर हम सेलेक्ट करें। यहाँ पर जैसे 10 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, हम कोई एक कोड सेलेक्ट करें और कोड के सामने वाली जो क्वांटिटी वाला नंबर है वो सिर्फ प्लस हो। तो जैसे मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर रेंज जो है मैं यहाँ पर कोड वाली दे देता हूँ। कोड वाली देने के बाद यहाँ पर कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद अब वो हमसे पूछ रहा है कि इस रेंज में आप क्राइटेरिया दें, मतलब किसको देखना चाहते हैं आप। तो मैं अब चाहता हूँ कि 10 वाली जो वैल्यू है उसको देखकर उसके सामने वाली जो क्वांटिटी है उसमें जो वैल्यू है उसको सिर्फ प्लस करें। तो जैसे मैं यहाँ पर 10 है, 10 सेलेक्ट कर दिया और कोमा लगाया। अब सम रेंज, मतलब जिसे प्लस करना है उस रेंज को सेलेक्ट करें। तो मैंने क्वांटिटी वाली रेंज को सम करवाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब उसने हमें बता दिया कि यहाँ पर 12 रिजल्ट है। तो उसने किया ये है कि इस रेंज में जितनी बार 10 आ रहा है उसके सामने वाली जो क्वांटिटी की रेंज वैल्यू है उसे प्लस किया। जैसे 10 के सामने यहाँ पर 5 है, 10 के सामने 1 है, 5 और 1 6 हो गया, और 10 के सामने यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है, 6 और 6 12 हो गया। हमें यहाँ पर इसने आंसर 12 दे दिया है। तो ये था मतलब डबल रेंज के साथ सम इफ फार्मूला को यूज़ करना। तो तीसरी एग्जांपल जो है उसमें मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट के ज़रिए जो है सम इफ समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज पूछ रहा है तो रेंज में यहाँ पर यहाँ पर डे वाली जो रेंज है यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ कोमा लगाता हूँ। हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया दें, मतलब इस रेंज में आप क्राइटेरिया दें। तो मैं अब चाहता हूँ कि मंडे जो है, मंडे के सामने जितनी भी वैल्यूज़ हैं तो उन्हें सिर्फ प्लस करें। तो यहाँ पर मैं डबल कोट को ओपन करूँगा,
तो दोस्तों इसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी थी उन्हें सिंपल यहाँ पर लिख दिया था, मतलब वहाँ पर डबल कोड लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जब आपने टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के लिए आपको डबल कोड लगाना ज़रूरी है। अगर आप डबल कोड नहीं लगाएंगे तो ये फार्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डबल कोड स्टार्ट किए टेक्स्ट के लिए। यहाँ पर जैसे मैंने मंडे को देखना है, मंडे लिख दिया, मंडे क्राइटेरिया यहाँ पर दे दिया और डबल कोड को क्लोज कर दिया, फिर से कोमा लगाया। तो अब यहाँ पर सम रेंज, मतलब मंडे को देखकर उसके सामने वाली जो सम करना है हमने, यहाँ पर ये क्वांटिटी वाली रेंज है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब उसने किया ये है कि मंडे के सामने जितनी भी जो क्वांटिटी में रेंज है उन्हें प्लस किया सिर्फ। तो चौथी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चौथी एग्जांपल मैंने डेट वाली रखी है। तो यहाँ पर जैसे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज जो है मैं डेट वाली जो रेंज है सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कोमा। अब क्राइटेरिया इसमें देना है। तो जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं 2 तारीख के सामने वाली जो क्वांटिटी की वैल्यूज़ हैं उन्हें प्लस करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 तारीख की सेलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पर डबल कोड स्टार्ट करूँगा, 2 हाइफन 9 हाइफन 2000, सिर्फ 19 आ रहा है यहाँ पर 19, और यहाँ पर डबल कोड को क्लोज कर दूँगा, फिर कोमा लगाऊँगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर सम रेंज, क्वांटिटी वाली रेंज दे दूँगा और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब उसने यहाँ पर 2 तारीख के सामने वाली जो वैल्यूज़ हैं क्वांटिटी की, तो उन्हें सिर्फ प्लस किया है। तो 5वीं एग्जांपल में सम इफ फंक्शन समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कलर नेम सेलेक्ट किया हुआ है एग्जांपल का। तो कलर मतलब यहाँ पर मैंने एक कॉलम क्रिएट किया हुआ है मॉडल एंड कलर के नाम से। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मॉडल नंबर है और उस दूसरा जो है उसका कलर है, कार का कलर है यहाँ पर। तो हर जो सेल है उसमें मुख्तलिफ मॉडल हैं और मुख्तलिफ कलर हैं। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस पूरे जो यहाँ पर कॉलम नज़र आ रहा है, यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं उसमें सिर्फ कोई एक कलर देखे और उस कलर को देखकर उसके सामने वाली जो रेंज हो या वैल्यू हो उसे सिर्फ प्लस करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो अब मैं ये आपको समझाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा डिफरेंट है पहली वाली एग्जांपल से। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज दे देता हूँ ये वाली जो मॉडल एंड कलर की रेंज है। रेंज देने के बाद यहाँ पर कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद अब वो हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया दें। तो अब हमने करना ये है कि यहाँ पर डबल कोड को स्टार्ट करना है। डबल कोड को स्टार्ट करने के बाद अब हमने मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ रेड जितने भी हैं इस रेंज में, रेड जितने भी हैं उसके सामने वाली जो क्वांटिटी की वैल्यू है उसे सिर्फ प्लस करें। तो उसके लिए अब मुझे यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर पूरा नेम नहीं लिखूँगा, मतलब ये जो मॉडल ये RX रेड लिखा हुआ ये नहीं लिखूँगा पूरा। तो अब सिर्फ मैंने यहाँ पर रेड शो करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्टैटिक लगाऊंगा। स्टैटिक लगाने के बाद यहाँ पर रेड लिख दिया और यहाँ पर स्टैटिक को क्लोज कर दिया। अब डबल कोड को भी क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ सम रेंज में, उसी तरह से जिस तरह से पिछली एग्जांपल्स में मैंने क्वांटिटी की रेंज दी थी, यहाँ पर क्वांटिटी की रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब इसने किया ये है कि जितने भी सेल्स थे उनमें रेड था तो उसके सामने वाली जो वैल्यू में जो फिगर था उसे प्लस किया सिर्फ। तो जैसे यहाँ पर RX मॉडल है और रेड कलर है, इसी तरह से ये रेड है और ये रेड नज़र आ रहा है, मतलब इनके मॉडल हर किसी सेल के मॉडल चेंज है। तो उसने सिर्फ प्लस उसी को किया है जिसमें रेड नज़र आ रहा है उसे। तो जैसे यहाँ पर ये रेड नज़र आ रहा है, यहाँ पर 5 है, रेड ये वाला 1 और रेड ये वाला 2, तो ये 8 बनेगा। तो हमें इसने जो आंसर दिए 8 दे दिया, मतलब सम करके। दोस्तों छठी एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर है। तो स्पेशल कैरेक्टर मतलब आप चाहते हैं कि जो है ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल साइन के ज़रिए सम इफ फंक्शन को यूज़ किया जाए। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर मैं रेंज जो है यहाँ पर जैसे क्वांटिटी वाली रेंज दे देता हूँ। देने के बाद यहाँ पर कोमा देने के बाद अब यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट किए और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि जैसे लेस देन। अब मैं चाह रहा हूँ कि 5 से छोटी जितनी भी रेंजेस हैं सिर्फ उसी को प्लस करके यहाँ पर रिजल्ट बताए। तो यहाँ पर मैं लेस देन लगा दे, लेस देन लगाऊंगा, यहाँ पर 5 लिखता हूँ, डबल कोट को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद सम रेंज भी मैंने यहीं पे देनी है, मतलब इसी में से सम करें, इसी रेंज में से। तो मैंने यही वाली रेंज दोबारा सेलेक्ट कर दी
ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो अब उसने बता दिया कि 5 से छोटी जितनी भी रेंज थी मैंने उन्हें प्लस किया तो यहाँ पर 6 रिजल्ट आया। जैसे अब मैं यहाँ पर गिन लेता हूँ 5 से छोटी यहाँ पर रेंज जो है, जैसे 1 2 3 और 4 5 और 6, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर इसने रिजल्ट शो कर दिया। तो दोस्तों 7वीं एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर रखी है आपके लिए वो जो है यहाँ पर, जैसे मैं इस सेल में जो लिखूँ वो उस रेंज में लेके अगर वो वहाँ पर मौजूद हो तो यहाँ पर हमें रिज़ल्ट शो कर दे। तो पहले जो है हमने यहाँ पर जितनी भी एग्जांपल यूज़ किए उनमें हमने मैनुअल लिखे, जैसे यहाँ पर न्यूमेरिक में यहाँ पर 10 लिखा था, टेक्स्ट में हमने यहाँ पर मंडे लिखा था, डेट में यहाँ पर 2/9/2019 जो है यहाँ पर टाइप किया था। तो अब इस एग्जांपल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सेल की मतलब सेल का जो क्राइटेरिया है वो देकर आप सम इफ फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं निशान जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये फ़र्ज़ी तौर पर लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जैसे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज जो है यहाँ पर कार नेम वाली रेंज दे देता हूँ, कोमा लगाया, और क्राइटेरिया में जो है पहले तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता था कि मतलब कोई भी यहाँ पर नेम देकर उसे उसके सामने वाली जो वैल्यू उसे प्लस कराऊँ। तो क्राइटेरिया में जो है अब मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट करना है। सेल इसलिए सेलेक्ट करना है कि मतलब यहाँ पर जो लिखूँ वो इस रेंज में तलाश करके उसके सामने वाली वैल्यू को प्लस कर दे। तो जैसे मैंने ये वाली रेंज को इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद सम रेंज देनी है कि मतलब इस रेंज में देखने के बाद उसके सामने वाली जो वैल्यू उसे प्लस करे। तो यहाँ पर क्वांटिटी वाली जो रेंज है इसे सम करवाना है मैंने, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब इसने किया ये है कि जितने भी इस रेंज में निशान लिखे हुए हैं उसके सामने वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सिर्फ प्लस किए। जैसे निशान यहाँ पर 8 है और दूसरा यहाँ पर निशान लिखा हुआ यहाँ पर 5 है, 5 और 8 13 हो गए। यहाँ पर हमें इसने रिज़ल्ट जो है 13 शो किया। अब मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ टोयोटा लिख दिया यहाँ पर मैं, तो उसने यहाँ पर सम करके बताया कि टोयोटा एक ही, तो एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके सामने क्वांटिटी की जो वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हमने उसने 6 जो है वैल्यू शो करवा दी है। तो यहाँ पर जैसे मैं होंडा लिखता हूँ, अब जितनी भी होंडा वाली जो वैल्यूज़ हैं इस कॉलम में उनके सामने जो क्वांटिटी की रेंज है उन्हें सिर्फ प्लस करेगा। एंटर प्रेस करता हूँ तो जैसे यहाँ पर होंडा 5 लिखा हुआ है, होंडा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सम इफ फंक्शन की 7 एग्जांपल्स जो हैं वाज़ेह की हैं कि मतलब आप 7 एग्जांपल्स के ज़रिए किस तरह से सम इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बनती थी, तो मैंने जो है सिर्फ 7 एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इन्हीं 7 एग्जांपल्स के ज़रिए सम इफ फंक्शन जो है यूज़ करना आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।